काफी टाइम से इस बारे में हल्ला हो रहा था कि यूपीपीएससी एपीओ की वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ गई। एडवर्टीजमेंट आ गया है। टोटल 182 पोस्ट आ रही हैं ऐसा बताया जा रहा है। और 16 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। टाइमली फॉर्म को फिल कर लेना है। बट हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी आज की वीडियो में। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आपने यूपीपीएससी एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कौन सी बुक्स आप रेफर करें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आराम से क्लियर कर सकते हैं यूपीपीएससी एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम। क्योंकि ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है। और साथ ही जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, ठीक है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो यूपीपीएससी एपीओ की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूपीपीएससी एपीओ, ये तो पता है कि इसका सिलेबस चेंज हुआ है। सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। हमारा मेन पर्पस है ये जानना कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, जो कि 150 मार्क्स का आता है, जिसमें से 50 मार्क्स का जीके रहने वाला है और 100 मार्क्स का रहने वाला है लॉ पोर्शन। और जीके की हम बाद में बात करेंगे, बट इसमें से अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो जीके में जैसा कि पॉलिटी भी आती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है लॉ पोर्शन में 10 मार्क्स का। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह। कहाँ पर? मेरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नोट्स है उसमें, जो कि मैंने बनाया है। जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, एपीओ एग्जामिनेशन में, मतलब जहां भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस आता है, सभी पीवाईक्यूज को कंसिडर करके मैंने ये बनाया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी मिल रहा है विद रिसेंट केसेस। ये लगभग मैंने फरवरी 2023 में लॉन्च किया था और अब तक मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी अपडेट कर दी हैं, ठीक है। मार्केट में कई लोग आपको मिल जाएंगे जो इसकी कॉपी आपको बेच रहे होंगे। तो आप कोशिश करो कि जो चीज़ जो पर्सन बनाता है उसी पर्सन से वो चीज़ परचेज करो। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस बुक से हो जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा। साथ ही इसके क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले भी इतना ध्यान रखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब बात आती है लॉ पोर्शन में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यूपी पुलिस एक्ट एंड नियमावली। तो ये जो आपके स्टार्टिंग के 3 क्रिमिनल लॉ हैं, इन पे तो मैं काम कर रही हूँ। मैंने बीएनएस का हार्ड कॉपी लॉन्च किया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हार्ड कॉपी लॉन्च किया हुआ है, तो वो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपीओ के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हार्ड कॉपी भी मैं बना के तैयार कर दूंगी। और इनके ना यूट्यूब पर आपको फ्रीली वीडियोस भी मिल जाएंगे। जैसे भारतीय न्याय संहिता का तो मैं आजकल करवा रही हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हार्ड कॉपी जैसे आ जाएगा उसके बाद से उसके वीडियोस भी यूट्यूब पर आने शुरू हो जाएंगे। हार्ड कॉपी आपको पेड मिलेगी और जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर फ्रीली मिलेंगी। करना यह है कि अगर आपने हार्ड कॉपी परचेज करी हो तो उसके साथ साथ आपने उन वीडियोस को देखना है। और अगर नहीं मन है हार्ड कॉपी वगैरह परचेज करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियोस को देखो बार बार मल्टीपल टाइम्स, वहां से भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बट एडवाइस मैं करूंगी कि हार्ड कॉपी परचेज कर लो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप उसको जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में उसको हाईलाइट भी करके चल सकते हो। तो ये जितना मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे नोट्स से आप कवर कर सकते हो यूपी पीएससी एपीओ का सिलेबस, उसको कवर कैसे करना है मेरे नोट्स से। तो कवर करने का तरीका यह है कि जो मैं वीडियोस उनकी लेकर आती हूँ उनको देखो अच्छे से, और साथ साथ में उन नोट्स को रेफर करो, और फिर उसके बाद आपने लगाने हैं पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज कहाँ से लगाएं? पीवाईक्यूज लगाने के लिए मार्केट में इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से कौन सी बुक परचेज करें? कुछ सिंघल की प्रेफर करते हैं, कुछ परीक्षा मंथन की प्रेफर करते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सुटेबल लग रही है। दोनों ही बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी मतलब अच्छी बुक है। और बाकी अगर आपको कोई और ही पसंद आती है पीवाईक्यू के मैटर में तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बस ज़रूरी चीज़ यह है कि जितना जितना आप कवर करोगे उतना उतना आपने पीवाईक्यू करना ही करना है सॉल्व। ये चीज़ मैंडेटरी है। और जितना जितना पीवाईक्यू सॉल्व करोगे वो चीज़ें आपने, जो नोट्स आपने परचेज किए हुए हैं उनमें हाईलाइट करते जाना है कि पीवाईक्यू में आ रखा है, पीवाईक्यू में आ रखा है, पीवाईक्यू में आ रखा है। क्योंकि फिर आप जब उन नोट्स को रिवाइज करोगे तो वो जो चीजें आपने हाईलाइट करी हुई हैं वो आपके माइंड में ज्यादा बैठेंगी। कोई एक्स्ट्रा बात अगर आपको पीवाईक्यू से पता चलती है तो वो चीज आपने चिट में लिखकर नोट्स में लगा लेनी है।
बाकी जो आपका यूपी पुलिस एक्ट एंड नियमावली 15 मार्क्स का आएगा, इसके लिए आप जो बेयरेक्ट है उसको अच्छे से कर लो, वो इनफ है। और साथ साथ में जो पीवाईक्यूज हैं वो देख लो। तो ये तो हो गया आपका लॉ पोर्शन की लॉ पोर्शन आपने कैसे कवर करना है। अब जीके वाले पोर्शन में जो बाकी चीजें रह गई हैं, पॉलिटिकल साइंस हमने देख लिया, बाकी चीजें जो रह गई वो कैसे कवर करें। तो जीके वाले पोर्शन में सबसे पहले करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, ये कहां से करना है कवर? यूट्यूब जिंदाबाद। वैसे तो पूरे जीके के लिए यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। करंट अफेयर के लिए मैं रेफर करती हूँ, एक गौरव सर करके हैं यूट्यूब पे, उनका लास्ट 6 मंथ वाला ऐसे करके आता है पूरा एक वीडियो करंट अफेयर का, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर, तो मैं वो रेफर करती हूँ और उससे मतलब काफी अच्छा हो जाता है करंट अफेयर। आप वो रेफर कर सकते हो और उसको रेफर करने के बाद आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर सकते हो। पहले 6 मंथ का देख लिया, लास्ट 6 मंथ का, फिर देख लिया स्पोर्ट का, अपॉइंटमेंट्स का, अवार्ड्स का, स्कीम्स का, अलग अलग वीडियो। इससे ना आपका करंट अफेयर और ज्यादा पक्का हो जाएगा। और अगर और अच्छा करना है तो साथ में कोई भी मैगजीन जो पूरे 12 मंथ की रिलीज होती है वो और आप रेफर कर सकते हो। बाकी जो जीके का पोर्शन है वो कैसे कवर करना है, तो उसके लिए भी क्या करो, कभी हिस्ट्री कवर कर ली। कैसे कर ली कवर? यूट्यूब जिंदाबाद। कोई भी टीचर जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा पढ़ा रहा है हिस्ट्री, जिसका आपको समझ में आ रहा है, उस पर थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं अपना बताऊं तो मैं एक चैनल है एसएससी पारमार करके है, शायद कुछ ऐसी नाम है उनका, मैं उनका रेफर करती हूँ, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने के लिए। तो वो मेरे को थोड़ा ठीक लगता है। बाकी आप ये चीज देख सकते हो कि आपको किन का अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह, किसी को किसी और का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। तो जिनका भी पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है यूट्यूब से कर लो कवर, साथ साथ में पीवाईक्यूज भी करते रहो उनके। तो इस हिसाब से आप ये लेके चलो कि जो आपका जीके वाला पोर्शन है ना, आपने इसको डेली 1.5 घंटा देना है, और 30 मिनट्स आप दे दो अगर करंट अफेयर को डेली, तो वो भी इनफ है। तो 2 घंटा मान के चल लो जीके वाले पोर्शन के लिए डेली, और बाकी जो है वो लगा दो आप लॉ पोर्शन में। कैसे क्या करना है अब वो सब चीजें पता चल चुकी हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ोगे, अपना एक टाइम टेबल बना लो। जब आपका माइंड फ्रेश 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 होता है उस दौरान आप लॉ पोर्शन को करो, क्योंकि लॉ पोर्शन को पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गए हैं कि अब तो मन ही नहीं करता है बार बार वही चीज पढ़ने का। और जब आपका मूड ऐसा हो कि अरे अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तब जीके उठा लो, क्योंकि जब कोई नई चीज पढ़ते ना उसमें अलग ही इंटरेस्ट आता है। इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना के चलो और रहो टारगेट ओरिएंटेड। एक टाइम लेकर चलो कि कितने टाइम के अंदर आपको बीएनएस कर लेनी है, कितने टाइम के अंदर आपको बीएनएसएस कर लेनी है, कितने टाइम में बीएसए, यूपी पुलिस एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लेनी है। तो एक टारगेट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी अगर रहेगी तो उससे आप टाइमली चीज़ों को कवर कर पाओगे और फिर बाद में उनको रिवाइज भी कर पाओगे। पहले तो कोशिश करो कि एक बार जल्दी से सारी चीज़ें पढ़ लो, फिर उसके बाद उनको रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। और जितना जितना रिवाइज कर रहे हो साथ साथ में पीवाईक्यूज जो हैं वो जरूर करने हैं, वो मैंडेटरी हैं। वही आपको बताते हैं कि किस तरह के सवाल बनते हैं। तो ये है आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी। जो जो नोट्स मैंने बताया कि आप मेरे पास से परचेस कर सकते हो, जैसे कि बीएनएस, बीएसए एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको पीडीएफ मिलेगी और बीएसए बीएनएस की तो आपको मिलेगी हार्ड कॉपी। बीएनएसएस जो है वो मैं जल्द ही लॉन्च करने वाली हूँ। तो उनको परचेस करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मैं हर मंडे को डिस्पैच करवाती हूँ जो भी हार्ड कॉपीज वगैरह होती हैं। तो जब भी ऑर्डर करना हो तो कोशिश करना कि मंडे से पहले कर लो। मंडे की बात करोगे तो फिर मंडे तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस आप लोग ठान लो कि आपको अब की बार बनानी है यूपी में सरकार एपीओ के पद पर। आप सभी को गुड लक अच्छे से तैयारी करने के लिए। अब जल्दी से अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, खाली मत बैठे रहो, लग जाओ अब तैयारी में। ओके।